अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। पिछले कई हफ्ता से हम ये कहत आवत रहन कि सीताराम पांडे जोन किताब लिखिन है ओके कुछ हिस्सा हम पढ़ के सुनाई। अब हमें लागत है कि बहुत अगोरे की जरूरत ना है, आजे हम ओका शुरू कर देव, लेकिन सुनो बहुत ध्यान से। कहे कि सीताराम पांडे कोनो मामूली मनई ना रहे, उनके नाव इतिहास में है। वह अकेल मनई हुए जे अंग्रेजन के फौज में रहे और आपन आत्मकथा लिखिन, आपन कहानी लिखिन जोन जोन उनके साथे बीता। तो वो ओका बहुत बड़ा ओकर महत्व है, ओका सब मनई हेर के पढ़त है और देखबे कि वो बतैबे कि हन कि कैसे इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में और तमाम दुनिया जहान में, फ्रांस में मनई सीताराम पांडे काव कहे हैं, ई हेरत घूमत। तो आज से हम ओका शुरू करब और देखो कि हम पहले तो ये बताई कि ई किताबिया यह होए किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार। अब ये जोन है और जोन फोटोइया है मैं दिखाते भाई लखनऊ के रेजिडेंसी हुए जब ऊपर गोला वोला चला रहा, ओकरे बाद टूट फूट के ऐसे हो के रही। तो यह किताबी के इतना महत्व पाए कि एक ध्यान से न सुनो तो गड़बड़ाई जाए। काहे कि एक तो सीताराम पांडे बोली, अब हमारे सबका नाय लागत काहे कि वह अवधिये बोलते रहे और किताबियों अवधिये में है, लेकिन जे दूसर में नहीं है वह तो माँ मूड पटक पटक के हेरा करत हैं कि कैसो फरियाए पावे कि कहीं न का हुए। तो भैया शुरू की जाए फिर ये किस्सा पांडे सीताराम के। और एकर पहला अध्याय जोन है ओके नाव है बादर से चिरौरी बिनती। और ई होए आत्मकथा, तो वह जैसे बोलत हैं वैसे लिखत हैं अपन बात। तो वह कहिन कि हमार जन्म 1797 में अवध के तिलोई गांव में भय रहा। हमारे बाबू गंगादीन पांडे किसान रहे, उनके लगे करीब 450 बीघा जमीन रही, मामूली खेती ना रही। वह खेतिए करें और कोनो काम उनके रहा ना है, लेकिन उसे इतनी आमदनी हो जात रही कि घरे में कोनो दिक्कत कबो भबे नहीं की, न खाए पिए के न रुपया पैसा के, सब काम ठीक से चलत रहा। पूरा लड़िकपन हंसत खेलत ये लागत रहा इन्हें कि ऐसे गुल्ली डंडा खेला करब तो ठिकाई जाई, कोनो में समस्या ना है। काहे कि खेतवत कहूँ जाए वाला है ये नहीं, बाबू बाद में खेतवा हमें दैन दे हैं। तो वह यह सोच के उनके और कोनो चीज़ें मनाए न लागे सिवाय खेल के। सवेरे खेल, संध्या खेल, दोपहरे खेल, जबले डांट न जाए कि आओ खाना खाई लो तबले अइबे न करे। अब वह बहुत इज्जतदार मनई रहे गांव में, इतनी जमीन और क्यों लगे रहबो नहीं किन। अब उनके यहाँ सीताराम पांडे कहते हैं कि हम करीब 6 साल के रहन जब बाबू कहिन कि अब पढ़ो लिखो बहुत जरूरी है, और एक ठो तख्ती पकड़ाई दीन और कलम दवात घुटन्ना लेके और हमें पंडित दिलीप राम के यहाँ ले जाके पहुँचाई दीन। अब पंडित दिलीप राम पे बाबू के और अम्मा के दोनों जने के इतना भरोसा रहा कि दिलीप राम कोनो चीज़ कह दें तो पत्थर की लकीर हो जात रही। दिलीप राम के आगे केहू के हिम्मत ना होत रही मुँह खोले के, और एक ठू संटी धरे रहत रहे, मारत वारत ना रहे, लेकिन संटिया बगली में धई के तब पढ़ावें। बाबू का लागत रहा कि हम जैसे पूछ के कुल काम करी थे वह अगर हमरे लड़कों को पढ़ाई दी तो यह कोनो काम के आदमी हो जाई। हम तो ज़्यादा ना पढ़े लिखे, यह थोड़ बहुत पढ़ ले, हम तो खेतिए में बाज के रह गए। तो पंडित जी जो ने पढ़ाई लिखाई शुरू की और थोड़ बहुत लिखे इन्हें तख्ती लेके ये ओकर रगड़ रगड़ चमकावें और दुद्धी लेके ओकरे बाद लिखाएं। थोड़ बहुत इन्हें जोड़ घटाना सिखाए दीन कि क्यों इतना आना दे तो इतना पैसा मिली, तो ये अधन्नी के ही होत है और चवन्नी की होत है, इकुल वह दिलीप राम इन्हें घोटा लगाए दीन। अब ये रटी रटी के तक्र रहे
इन्हें समझ में ना आवे कि कैसे ऐसे छुट्टी मिले, कहाँ हम भाग के जाई कि दिलीप राम के यहाँ रोज सवेरे आवक परत बाय हमें। लेकिन एक और चीज़ भाई, और बहुत मज़ेदार, सीताराम पाणे कहते हैं कि हम दूसरे लड़के जगह साथे हम गुल्ली डंडा खेलत रहन, उनके लगे जब जाई तो अपन सीना फुलाए के चौड़ा कह के घूमी, काहे कि हमें लागे कि ये सब तो कुछ जनबे नहीं करते, हम तो इनसे ज़्यादा जाने थे। बल्कि कई उदाई तो हमें ही लागत रहा कि हम तो अब दिलीप रामों से ज़्यादा जान गए। अब मैं कोनो ज़रूरत ना है पढ़ावे लिखावे के, लेकिन अब वो के उनने कहा है कि बोले, एक तो बाबू ले आए रहे, बाबू को उन पर भरोसा रहा, और दूसरे दिलीप राम के डर के मारे मन ही मुँह नहीं खोलता रहा, तो हम ही का खोल पाई मुँह। तरह छोटे तो रहन, 6-7 साल के रहन जब वहाँ भेज दीन गए रहन। तो एक दिन हमें लग कि आज हम जाए के दिलीप राम का बोलिन दी कि अब रहा दियो गुरुजी, पंडित जी अब हो ही गए, हम पढ़ लिहन बहुत। लेकिन बाबू डर के मारे हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी, गए तो सोच साच के कि आज बोलिन देव। लेकिन जब वो देखें उन्हें, वो बैठा रहे पलथी मारे और संटिया बगल में धरी रही, तो हमार एकदम मन ही टूट गए। हमें लाग कि अब बोल देव तो गड़बड़े हो जाइए हमारे, हम बिल्कुल सन्न साध लियन, चुप पे बैठा रहन। 17 साल के उम्र हो गए हमार। मैंने समझो कि हम 6 साल की उम्र में दिलीप राम के यहाँ गए और रोजे जाए पड़ता रहा। पानी वानी बस जाए तो बात और है, नहीं तो रोज जाई, और वो पता नहीं कौन कौन पोथी पढ़ावें कि वो हम 17 साल के हो गए तबले पढ़ता ही रहें। न उनके किताब ख़त्म हुए और न हमार तकलीफ़ ख़त्म हुए। एक चीज़ ख़त्म हुए कि किनारे पहुँचे तो वह दूसर उठाई लें कोनो। अब वह रहे पढ़ा लिखाई तो सही बात है, काहे कि इतनी किताब उनके रही कि हम सोचे ना सकते रहे। गौवा में और क्यों लगे होबे नहीं करते रही किताब उताब। हमें दिलीप राम यह समझाएं कि जोन गंगादीन के खेती बाड़ी है वो हम जाए हाथ मटाओ, वो पढ़ाई हुए। तो हम जोन वहीं से छुट्टी पाई और जोन हमें बतावें कि यह समय में ही बो, ई काटो, ई करो, वो करो, पानी चले कितना ज़रूरी है खेतन में, तो रतिया भर ढेकुर चलावें और पानी उमर जाए खेते में। तो हम बाबू का हाथ बटाई और दिलीप राम के पढ़ी, बस इतना दो ही काम रहा। और हमार वहीं में समझो कि 11 साल चला गए, 17 साल के हो गए ना। अब वहाँ हम कब पानी चढ़ाई, मजदूरन का दाना पानी दी, कई ठू मजदूरों राखे रहे हमारे बाबू, तो उन्हों का देखे पड़ता रहा कि उन्हें कोनो तकलीफ ना होए, वह अपन काम करें ठीक से या काम चोरी ना करें। हमारे अम्मा के एक जने भाई रहे, सीताराम लिखत कि हमारे अम्मा के एक जने भाई रहे, उनके नाम रहा हनुमान प्रसाद, लेकिन हनुमान है सब उन्हें कहा है। वह जो ने कंपनी बहादुर के नौकरी में रहे। कंपनी बहादुर माने वह जो ईस्ट इंडिया कंपनियाँ रही, वही कंपनी बहादुर कही जात रहा, वही नौकरी करते रहे। वही के जोन फौज रही, वही में इन्हों का एक छोट मोट ओहदा मिल ये रहा, लेकिन उनका रुतबा बहुत बड़ा रहे तो वे जमादार पैदल बटालियन में। लेकिन रौब ऐसा रहा कि चलें तो जान पड़े कि पता नहीं के आवत वह। अब उन्हें बीचे में एक दाई छुट्टी मिली, हमेशा छुट्टी मिलत नहीं रही, जब फौज में छुट्टी पावें तो चलें घरे को। तो छुट्टी पाइन तो घरे आइन, और यह बार उनके छुट्टी बहुत लंबी मंजूर भय रही, 6 महीना के। तो वह उनके गौवा मामा के हमारे गांव से होई के रहिया जात रही, वही ओर से जाए के रहा उनने। तो वह राही में आवत रहे और अपने घर ही जात रहा हुई है, लेकिन राही में बहन के घर पर आ तो सोचिन कि रुकिन ले थोड़ी देर। तो थोड़ी देर का वो कई दिन रुकी गए, अपने घर बाद में गए, पहले यहीं रह गए। अब वो बहरे चबूतरा बैठे रोज संझा के, और किस्सा पे किस्सा सुनाए जाएं।
मैंने कुछ देर तक तो लागे कि झूठे बोलत हुई हैं, यस ना हो सकत, लेकिन उनके किस्सवा में ये कैसे भुलाए मने कि वे जमादार हुए, वे फौज में हैं, वे कंपनी बहादुर के काम करत हैं, तो मुका भरोसो करे पड़त रहा, विश्वास करे पड़त रहा कि हो सकत सही ये बोलत हुए। एक दाई वो बताइन कि कंपनी बहादुर के कितना ताम झाम रहा थे और दुनिया भर के उनके लगे चीज होते जो तू कबो देखे न सुने न हो, वो यस यस चीज उनके होते। अब सब के जितना गौवा में सब इकट्ठा हुए चौपलवा पे, उनके सबके मुंह खुला रह जाए, भौक्का एकदम देखते ही रह जाए, बाप रे बाप क्या सोत हुई कंपनी बहादुर। उन्हें एक एक बात जोन वे सुने, यस लागत रहा कि जैसे घरे से इतना बड़ा कपड़ा लेके आए हैं, वो गांठ बांधत जात हैं कि कुल बतिया कहूँ भुलाए न जाए, तो याद रहे हमारे गांठ की तरफ बांध के धरे रहे। वो जितना जने वह बैठत रहे चौपाल में, ये हम बताए दी, सीताराम पांडे कहते हैं कि ये हम बताए दी कि जितना जने चौपाल में बैठत रहे, सबसे ज़्यादा ध्यान से हम ही मामा की बात सुनत रहे। बाकी में नहीं तो बीच में हंसी मजाको कैलिए, लेकिन हम बिल्कुल चुप, कुछ न पूछी कुछ न कही, और हम वहीं बैठ के एक कोने सुना करी उनके किस्सा, और हमरे मन में ही चला करे लगातार सोचते रही हरदम कि कैसो हमहूँ का कंपनी बहादुर में नौकरी मिल जात, हमहूँ सिपाही बन जाई तो हमहूँ दुनिया देखे। ये मामा अकेले काहे देखें। अब कई दिन से ये मन में चलत रहा कि कैसो हम बाबूस तो काहे हिम्मत ना रही कि अम्मा से कही दी बतिया। हमें लगत रहा कि जो जमादार होते हैं वह कोनो हमरे सब कोनो गांव में अंग्रेज तो आवत ना रहे, कबू देखे ना रहन। एक ठो नाव सुने रहन गाजीउद्दीन हैदर, तो हमें लगा कि जमादार गाजीउद्दीन हैदरों से बड़का कोनो में नहीं होत हुई हैं, वो नवाब रहे हुए। तो यही मारे हम मान लिए रहन कि मामा उनसे बड़े वदेदार हैं, मामा टक्कर के क्यों है ये ना है। अब मामा के लगे गटई देखो उनके तो सोना के मोट के जंजीर पहने रहे, उनके कोट एकदम लाल चकमक लाल, इतना चमकौआ कोट कि गौवा में तो खैर क्यों लगे होबे न करे तो सवाल ही नहीं रहा। हमहूँ कहूँ नहीं देखे रहन, बाबू के साथे कई दाई हर हर गए, लेकिन यस कोट हम कबो नहीं देखे रहन। उनके लगे तो ओमा जोन बटन कोटवा में लाग रही सोनक रही, और इतना सोना के वे धरे रहें अपने लगे गिन्नी कि जैसे लागे कि वो कबो खत्म ही न हुई। हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आई कि हमरे लगे कुल हो जाई और हम नौकरी पाई जब कंपनी बहादुर में तो हो ही जाई, ओमा कौन बड़ी बात। और हम तो पढ़े लिखे हैं, इतना दिन पढ़न वो तो कोनो फायदा मिली, मामा तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे। तो हमारे मामा जोन हैं ताड़ी लेन कि उनके किस्सा हम कितना ध्यान से सुनी थे और समझ गए कि फौज के बात हमें बहुत नीक लागत है, और वह अपनी ओर से वही ओर हमें खींचे के खूब कोशिश की। अम्मा बाबू और पंडित जी दिलीप राम कबो भेटाई जाएं तो वह सोचत रहे कि एक दाई हम कहीं दे, मामों के मन में आए कि एक दाई कह दी ताकि लड़कवा इतना एक वहाँ बाय दिलचस्पी कि फौज में जाए चाहते तो भेजिन दो, लेकिन वह कहीं ना आए। ये बात वह अलगे से हमसे कई दाई कहें कि तू फौज में जाए चाहत हो तो बतिया तू ही उठाओ, हमारे कहा ठीक न लगी। एक तो रिश्ता उस तक बात हुए, सब भड़क जी हैं, बाबू भड़क गए तो अरे तो का हुई। तो हम सोची कि हम कैसे कही अभी बात, लेकिन हम चाहे जितना किहन जुटाए ना पायन हिम्मत। वो तो भला हो कि एक दिन पंडित जी खिया हम पढ़े गए भिन्न नहीं,
और वह दिन देवासुर संजाम पढ़ावत रहे। देवासुर युद्ध कि जोन देवता और राक्षसन के लड़ाई होत रही वही के बारे में पढ़ावत रहे। तो हम थोड़ी देर सुने, उसके बाद हमारे मुँह से पता नहीं किसे भक से निकल गए कि हम तो यह चाहबे करे थे कि फौज में चला जाई, लड़ाई वड़ाई हुए देखी। अब देवासुर युद्ध तो न देख ही पाए, लेकिन असली वाला तो देख ही सके थे। पंडित दिलीप राम का तो काटो तो खून न है। गुस्सा उनके इतना लाग, लेकिन वो संटियाँ उठाई ना। काजनी का सोच के रुकी गए। अम्मा चाहत रही कि हम पुजारी बन जाई, पढ़ लिख के कुछ पैसा घरे और आवे लागे खेती का अलावा। तो हम जब कही दियन तो वह कुछ देर सोचिन, उनके मुँह खुले रह गए। वह समझ ना पाइन कि काव करें। हमसे इतने कहिन कि हमार कुल पढ़ाई लिखाई बेकार चला गए तो हैं, तो कैथो कर्म के नाई निकलो। डटबो कहिन और कहिन कि जोन जोन किस्सा मामा तोहरे सुनाइन है तुम्हें, उमा आधा झूठ है। और हम में ऊपर से तू जाबो तो तुम्हें पता ना है कि वो जोन अंग्रेज हुआ था वो कोड़ा से मारत है। इतना मारी तुम्हें कि पिठिया छिलाई जाई तो हर ई बतिया वे न बताई है तुम्हें। वो नौक पड़ा हुई कोड़ा जरूर पड़ा हुई। तो हमें तनी डर तो लाग, लेकिन मन में ये रहा कि अगर ये पंडित जी का पता चलिन गए है तो ये बाबू का न बताओ, ये तो हो ही ना सकत, बताइबे करी हैं। हमें डर दूसरा रहा कि बाबू भड़क गए तो क्या करब हम। और वह सबसे ज़्यादा जब बाबू से मिलबो किए और मिल के कई दिन कि तोहरे लड़कवा के अब धर्म भ्रष्ट होए वाला है, गए कुल गए भैंस पानी में, अब कुछ ना हो सकत। हम ओकर आँख देखें और पढ़ लिहन ओमा क्यों टरे वाला ना बाए। वह हमें बहुत डरवाए रहे, लेकिन बाबू के लगे हम जब उनके सामने पड़ेन तो बाबू कुछ कहबे न कि हमें समझ में ना आए कि बाबू का हो गए। हम तो सोचते रहें कि वो एकदम डंडा लेके पीछे पड़ गई हैं, दौड़ रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहीं। अब हम सोचें कि काओ भय होई। अम्मा बिगड़ी रही, वह तो रोए रोए चिल्लाए चिल्लाए बोलें और कहाँ कि जो नहीं हमें तू फौज में जाए बात मन से निकाल दो। अपने भाईवा का हनुमान का पानी पी पी गरियावें कि हमारा लड़का छोड़ ले चाहत है। ये नासपीटा का करे तई हमारे गांव आए, का करे हियाँ रुका, काहे नहीं सीधे चला गए। हम बहुत कहन लेकिन बाबू हमें एक दिन कान्हे हाथ धरेन और कहें कि कोनो बात नहीं, अगर तुम्हार मन है फौज में जाए तो चला जाए। तो हम तो जैसे सपना हो गए कि कई काहे यस हो गए। ये तो हम बहुत बाद में फरियाए पायन कि बाबू के जोन जमीनिया रही ओके बहुत मुकदमा चलता रहा और ये दौड़ते घूमे कचहरी। बाबू की लाग कि अगर ये कंपनी बहादुर के नौकरी में चला गए लड़का हमार तो एक भौकाल बनी और फिर क्यों हमारे खिलाफ कुछ करे की हिम्मत न करी और कचहरियों में हमार सुनवाई हुई जाई तुरंत। तो वह आपन उमा हिसाब लगाएं और उमा 400 पेड़ आमो लगाए रहे वहीं। वहू के बात रही, दुनिया भर उमा झगड़ा टंटा चले करता रहा। तो वो सोचें कि अगर कोनो फौजी अफसर के दस्तखत से चला जाई कोनो चिट्ठी तो जे हैं अधिकारी वह सब बिल्कुल तुरंत वो पे अमल करी हैं, काहे कि ओका के रोकी न सकत है। और सबका डर लगी कि लखनऊ के रेजिडेंट साहब का क्यों लिख दिएस कि विक्ठू कंपनी बहादुर के ओहदेदार रहा, फौजी रहा, ओके सुनवाई ना है भाई, तब तो पेशी हुई। तो ओका रोके बहुत जरूरी रहा।
अब यह सुनी के बाबू के मन तो बदल ही गए। अब बाबू हमरे ओर हो गए, मामा हमरे ओर हो गए। दिलीप राम हमें कहें कि अभी तो खरबद्दर हो गए, एक साथे अब कोनो मूड़ी खपावे कोनो जरूरत ना है, ये तो गए। वो बतिए कर बंद के दिन एक ठू अम्मा बची, तो वह आधा बोलें आधा रोएं। उनके आंसू देख ही ना ही जात रहा, लेकिन हमें लागत रहा कि एक दाएं हम चला गए फौज में, तो सब आंसू आंसू खत्म। ओकरे बाद जोन हुई हमार भौकाल, जोन जलवा रही वो देखी, अम्मा देखी हैं। और यह सोच सोच हम मन मन खुश होते रहन। हालांकि वही दिन हनुमान मामा कहीं कि अब हम बहुत हो गए, अब हम जाते ही वह अपने घरे चला गए। तो भैया अवध पंच में आज यतन है, ये किस्सा वहीं पूर्ण आए भय है। हम फिर बताइब अगले हफ्ता ले अगोरक परी। लेकिन एक चीज़ हम और कहे चाहिए, हम पहले कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। अब एक तो सवाल है हमार, सवाल ये कि सीताराम पांडे के पंडित जी के नाव का रहा और वह कोने युद्ध के बारे में पढ़ावत रहे। एक जवाब जी भेज दे लिख के, तो हम मानव की तो ध्यान से सुनो। ठीक, तो अब अगर यह बार चूक गए हो तो दोबारा सुन लियो, तिबारा सुन लियो। बहुत मुश्किल ना है, पकड़ में आई जाई। लेकिन ये बतावक है कि उनके पंडित जी के काव नाव रहा और वह कोने युद्ध के बारे में बतावत रहे। तो भैया अवध पंच में आज यतने, अगले हफ्ता फिर भेंट हुई। तब तक आप अवध पंच देखो, लिखबो करो और इंतजार करो। अगले हफ्ता भेंट होते, तब तक खातिर राम राम भैया।